स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियाज क्वेस्ट टू बिकम अ सोवरेन इंटेलिजेंस और हम देखेंगे कि कैसे इंडिया फ्रॉम बीइंग अ डेटा सप्लायर अब मूव कर रहा है टुवर्ड्स बीइंग एन इंटेलिजेंस क्रिएटर। और ये शिफ्ट रिफ्लेक्ट हुआ है जब एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप ने सर्वम एआई को डेवलप किया है। सर्वम एआई इंडिया के एस्पिरेशंस एंड एम्बिशंस को रिफ्लेक्ट करता है। कैसे? ये इंडियन लैंग्वेजेस को, इंडियन सोसाइटी को और गवर्नेंस की नीड्स को समझेगा। सो दिस इज नॉट जस्ट अबाउट टेक्नोलॉजी बट अबाउट स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इन दिस डिजिटल एज। वी हैव ऑल्सो सीन ये जो हमारा सर्वम एआई स्टार्टअप है उसने कई सारे ग्लोबल जायंट्स को आउट परफॉर्म किया है। दिस बेंगलुरु बेस्ड सर्वम एआई, इसने डिसाइसिव विक्ट्री अचीव करी है। हाउ? इसने इंडिजिनियस इंजीनियरिंग को यूज करके आउट परफॉर्म किया है ग्लोबल टेक मोनोपोलीज को। लेट्स सी, ये OLM OCR बेंच एक्यूरेसी स्कोर के मुताबिक जो सर्वम विजन का स्कोर रहा है वो 84.3% रहा है, जो कि गूगल जेमिनी 3 प्रो एंड डीप सीक से भी ज़्यादा था। अगर हम बात करें एक सोवरेन एआई को बिल्ड करने की, तो ये रेस्ट करता है 3 इम्पॉर्टेंट पिलर्स के ऊपर। द फर्स्ट वन इज डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकेंड इज लोकल डेटा ओनरशिप एंड द थर्ड वन इज इंडिजिनस वर्कफोर्स। इन तीनों पिलर्स को मिला करके हम एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बिल्ड कर सकते हैं। और इसका जो की गोल रहेगा वो ये रहेगा टू मूव बियॉन्ड द बैक ऑफिस इनटू द वर्ल्ड जहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो इंडिया खुद ओन करे। सो द गोल इज वी वांट टू मूव बियॉन्ड द डिजिटल कोलोनियलिज्म। हमें डिजिटल कोलोनियलिज्म की चेन्स को तोड़ करके डिजिटल सोवरेनिटी को अचीव करना है। ये जो सर्वम विजन एआई है ये सिर्फ एक रीजनिंग टूल नहीं बल्कि नॉलेज एक्सट्रैक्शन टूल भी है। सो हियर वी कैन सी दैट कि कैसे सर्वम एआई एक अनस्ट्रक्चर्ड लेगेसी डेटा को अरेंज करता है एक स्ट्रक्चर्ड इंटेलिजेंस आउटपुट के फॉर्म में। तो ये जस्ट एक रीडिंग टूल नहीं है बल्कि ये अंडरस्टैंड करता है टेबल को, फॉर्मेट्स को एंड मिक्स लैंग्वेजेस को, जिससे कि गवर्नमेंट फाइल्स, लैंड रिकॉर्ड्स और एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा पॉलिसी मेकिंग एंड सर्विस डिलीवरी के लिए यूजेबल बन जाता है। सो सर्वम एआई में वॉइस मॉडल यूज किया गया है, उसका नाम है बुलबुल V3। इसमें कई सारी मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस का यूज किया जाएगा। 35 प्रोफेशनल वॉइसेस इसमें यूज होंगी जो कि 11 लैंग्वेजेस में बात करेंगी एंड इन फ्यूचर इट विल बी एक्सपैंडिंग अप टू 22 लैंग्वेजेस। ये बुलबुल V3 जो है वो ऑप्टिमाइज किया गया है फॉर मल्टीपल एक्सेंट्स, कोड स्विचिंग एंड इमोशनल टोन को मद्देनजर रखते हुए। सो जो यहाँ पे हमारा गोल है वो ये है कि जो डिजिटल डिवाइड इंडिया में है उसे हम ब्रिज कर सकें फॉर द नॉन इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन हेयर इन इंडिया। इंडिया का गोल है फ्रूगल इनोवेशन ग्लोबल वर्ल्ड में चल रहा है, उसे मूव करके हाई परफॉर्मेंस एंड लो एनर्जी कंजम्पशन एआई मॉडल बनाना है। वहीं जहां ग्लोबल मॉडल ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स को यूज कर रहे हैं, सर्वम एआई का जो गोल है वो 3 बिलियन पैरामीटर्स का ही है। सो इससे होगा क्या? इट विल बी चीपर टू रन एंड एनर्जी एफिशिएंट और एक कटिंग एज एआई टेक्नोलॉजी आएगी जो कि कंज्यूमर डिवाइसेस में हम डिप्लॉय कर सकेंगे एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट हम एक सुपीरियर एआई बिल्ड करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई इम्पैक्ट की होगी विद लिमिटेड रिसोर्सेज। सो गोल हमारा है वो ये है कि हम एस्केप कर सकें द वेस्टर्न हेल्यूसिनेशन, यानी कि जो ग्लोबल मॉडल में बायसेस हैं उन्हें हम एस्केप कर सकें। जो ग्लोबल मॉडल्स हैं वो कहीं ना कहीं सभी चीज़ों को वेस्टर्न लेंस से देखते हैं, लेकिन जो एक इंडिजिनस मॉडल होगा, जो इंडिया का एआई मॉडल होगा, वो इंडिया के कास्ट, कल्चर एंड ज्योग्राफी को यूनिक वे में अंडरस्टैंड करेगा। सो इट विल गिव एक्यूरेसी, सो इट विल बी वेरी एक्यूरेट विद द फैक्ट्स एंड ये एक कल्चरल रेलेवेंस के बेस्ड एआई होगा जो हमारे
इंडिजिनस कॉन्टेक्स्ट को समझेगा, ना कि जस्ट स्वेड अवे हो जाएगा विद द वेस्टर्न लेंसेज। सो आज डेटा सॉवरेनिटी है वो एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन चुका है। इंडिया के पास काफ़ी सारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो कि आधार, हेल्थ रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल डेटा के फॉर्म में स्टोर है। सो जो रिस्क है वो ये है कि जो फॉरेन के मॉडल्स हैं वो इन सेंसिटिव डेटा को सर्वर्स तक पहुंचा रहे हैं, जैसे कि यूएस, चाइना जैसी कंट्रीज़ को। लेकिन अगर हम एक अपना इंडिजिनस मॉडल बिल्ड करेंगे तो उसका बेनिफिट ये होगा कि जो हमारी क्राउन ज्वेल हैं वो विद इन द बॉर्डर्स रहेंगे, जिससे कोई भी जियोपॉलिटिकल लेवरेज इन फॉरेन एक्टर्स को नहीं मिलेगा। इंडिया एआई मिशन, जो कि एक 10,300 करोड़ रुपीस का कमिटमेंट है, उसने करेंटली सर्वम को सेलेक्ट किया गया है एज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जो नियर फ्यूचर का गोल है वो ये है कि हम सर्वम एआई को एक्सपैंड करेंगे और बनाएंगे सर्वम संवाद, सर्वम ऑडियो, सर्वम डब और कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस। फाइनल गोल है वो ये है कि हमें सर्वम एआई को एक 70 बिलियन पैरामीटर मॉडल में कन्वर्ट करना है जो कि नेशनली डिप्लॉय हो सके। इंडिया के सामने कुछ हर्डल्स भी हैं इन बिल्डिंग अ सोवरेन एआई ऑफ इट्स ओन। ये हर्डल्स क्या क्या हैं? इंडिया में टोकन इनइक्वालिटी एंड रिस्क टेस्ट कैपिटल देखने को मिलता है। इंडिया के सामने मेजर 3 हर्डल्स। फर्स्ट है डेटा बॉटलनेक्स। इंडिया में अभी भी जो गवर्नमेंट डेटा है वो बहुत ही ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड है और जो पेपर फाइल्स हैं वो साइलोज में हैं। फर्दर रिस्क एवर्स कैपिटल का एक दिक्कत है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्विक कंज्यूमर टेक में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं रादर देन डीप टेक R&D में, जिसकी वजह से एक अर्जिंग नीड है फॉर अ पेटेंट कैपिटल इन इंडिया। फर्दर अगर हम लिंग्विस्टिक की बात करें तो लिंग्विस्टिक एक्सक्लूजन का एक खतरा है। वाई? बिकॉज 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में हाई क्वालिटी डेटा सेट अभी इंडिया के पास नहीं है। इंडिया का जो मेन एम है वो है हार्डवेयर सॉवरेनिटी को अचीव करना, जो कि एक मिसिंग लिंक रहा है इन दी अपकमिंग ईयर्स। सो वी नो दैट कि सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंस इज इनकम्प्लीट जब तक हमारे पास हार्डवेयर इंडिपेंडेंस नहीं होगी। सो जो एक्शन नीडेड है वो ये है कि इंडिया एआई मिशन को लिंक करना है सेमीकंडक्टर मिशन के साथ, ताकि हम इंडिजिनस हार्डवेयर बना सकें। जो फिक्सेस है वो ये है कि हमें प्रायोरिटाइज करना है डोमेस्टिक फैब्रिकेशन सिस्टम को, जहाँ पे एआई स्पेसिफिक चिप्स बनती हैं। एंड आवर गोल इज टू रिड्यूस रिलायंस ऑन द फॉरेन हार्डवेयर सिस्टम्स, ताकि हम इंडिजिनस हार्डवेयर बिल्ड कर सकें। अगर हम पॉलिसी एंड गवर्नेंस की बात करें तो इंडिया जो है लीड कर रहा है ग्लोबल साउथ को, और उसे ग्लोबल साउथ को लीड करने के लिए कुछ ग्लोबल लीडरशिप भी दिखानी पड़ेगी। इंडिया नीड्स टू चेयर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई GPAI। इंडिया को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा डेवलपमेंट गोल्स, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, हेल्थ हो गया, हमारे सभी SDG गोल्स हो गए, ओवर द प्योर प्रॉफिट मोटिव्स। और जो डेटा है उसे लोकलाइज करवाना पड़ेगा, और उसके लिए इंडिया नीड्स टू इन्फोर्स द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ताकि हमारा जो डेटा है वो लोकल रहे और सेफ रहे। इंडिया को अब स्केप करना पड़ेगा जो पायलट कार्गो टेरी है उसे। सो जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो स्टार्टअप्स हैं एंडलेस पायलट टेस्टिंग लूप्स में स्टक रह गए हैं। सोल्यूशन जो है वो ये है कि गवर्नमेंट को ही अपना फर्स्ट कस्टमर बनना पड़ेगा और इन एआई मॉडल्स को अपने रेलवेज, डिफेंस और पोस्टल सर्विसेज में डिप्लॉय करना पड़ेगा और टेस्ट करना पड़ेगा। तभी हम अपने एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट्स को सर्टिफाई मॉडल्स कर पाएंगे बिफोर रोलिंग आउट। ये जो नया एआई मॉडल है सर्वम, वो अशर करता है इंडिया को इनटू अ न्यू एरा ऑफ आत्मनिर्भरता। इंडिया एक डेटा सप्लायर से इंटेलिजेंस क्रिएटर बनेगा, और एक सोवरेन एआई बिल्ड करना इंडिया की स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी है। बाय एम्बेडिंग इनोवेशन इनटू आवर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम अपना फ्यूचर सिक्योर करेंगे
और एक टेक्नोलॉजिकली सेल्फ रिलायंट कंट्री बनेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर करंट अफेयर अपडेट्स।